सूरज की रोशनी मीडो पर चमक रही थी जब सनी मीडोज वुडलैंड स्कूल की कक्षा एक शैडो वुड्स की अपनी पहली यात्रा के लिए निकली। हर कोई उस रोमांचक यात्रा के लिए उत्साहित था जिसके बारे में वे हफ्तों से बात कर रहे थे। उनकी शिक्षिका मिस स्क्विरल ने यादगार यात्रा का वादा किया था और अब पूरी कक्षा मीडो में उत्साह से उछलती कूदती चल रही थी। खैर, लगभग पूरी कक्षा समूह के पीछे अकेला था। हांक एक हेजहॉग था जिसे दोस्तों से घुलने मिलने में कठिनाई होती थी। वह हमेशा खुद को बाहर वाला महसूस करता था। कक्षा के अन्य बच्चे, खासकर मटिल्डा माउस, हांक से दूर रहते थे क्योंकि वे उसे अजीब समझते थे। हांक वास्तव में उस दिन की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। शैडो वुड्स की यात्रा अपेक्षा से लंबी थी क्योंकि मिस्टर मोल की टनल ट्रेन खराब थी। वास्तव में मिस्टर मोल वही थे, उन्हें विदा कर रहे थे। इसके बाद वह अपने काम पर लौट गए। इससे मिस स्क्विरल और भी खुश हो गईं, क्योंकि वह बच्चों को सनी मीडो में खिले सभी अद्भुत फूलों के बारे में बता सकती थी। चारों ओर रंग ही रंग थे। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रधनुष मैदान में आकर टकरा गया हो। हालांकि मीडो के किनारे पर हर कोई फूलों को नहीं देख रहा था। जल्द ही वे शैडो वुड्स के पास पहुंच गए और जो चीज दूर से छोटी दिख रही थी वह अचानक उनके सामने बहुत बड़ी हो गई। कक्षा के प्रत्येक सदस्य ने धीरे धीरे गट निगला। मटिल्डा माउस, रैचेल रैबिट, वेंडी वीजल और राल्फ रेकून सबसे बड़ी गट हांक की आई। वह पहले ही जंगल पहुंचने से पहले घबराया हुआ था और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था जिसे पकड़ सके। हालांकि मटिल्डा बहादुर होने का दिखावा कर रही थी और आगे दौड़ पड़ी और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया। स्क्विरल इससे खुश नहीं थी और इसलिए उन्होंने मटिल्डा को वापस आने के लिए चिल्लाया। फिर वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। जल्द ही पूरी कक्षा ने उनका पीछा किया और इससे पहले कि वे जान पाते, वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब चमकदार धूप की जगह केवल छायाएं उनके सामने बिखरी हुई थी। कक्षा रुक गई। उनके छोटे छोटे मुंह आश्चर्य और जिज्ञासा में खुले हुए थे, लेकिन मिस स्क्विरल अभी भी मटिल्डा का पीछा कर रही थी और उन्हें यह पता नहीं चला कि उन्होंने छोटे बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। रैचेल रैबिट, वेंडी वीजल और राल्फ रेकून ने एक दूसरे के पंजे पकड़ रखे थे और वे चारों ओर देख रहे थे। 3 बहुत छोटे दोस्त और हांक। अब जंगल में एकमात्र आवाज सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उनके कांपना बंद करने के बाद उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया, सिवाय हांक के। मूर्ख हांक, मटिल्डा ने कहा। नहीं था और न ही बाद में कोई हंसी, क्योंकि कक्षा के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत भूखा सांप खड़ा था। उसकी जादुई आंखें खुशी से चमक रही थी और उसकी जीभ आगे की ओर चुभ रही थी। लंच टाइम, सांप ने कहा। यह वह समय था जब कक्षा को एहसास हुआ कि मिस स्क्विरल मटिल्डा का पीछा करने के बाद वापस नहीं आई थी। कक्षा अकेली थी। छोटे जानवरों के मुंह से डर के मारे चीखे निकल पड़ी। मटिल्डा और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और डरने लगे कि शायद यही उनका अंत है। लेकिन अचानक हांक अब और नहीं डरा। उसे कक्षा को बचाने का एक तरीका सूझ गया। उसे पता था कि उसे क्या करना है। जल्दी सब लोग इस गड्ढे में नीचे, उसने चिल्लाया और एक लटके हुए चेस्टनट के पेड़ के नीचे बने गड्ढे की ओर इशारा किया। जानवरों ने उसकी ओर देखा और फिर गड्ढे में कूद गए। हांक भी कूद गया, लेकिन मटिल्डा ने उसे रोक लिया, जो बहुत गुस्से में लग रही थी। हांक, अब हम फंस गए हैं, तुम मूर्ख हॉग। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहती, हांक उछला और खुद को एक गेंद में बदल लिया। फिर वह लुढ़कते हुए गड्ढे के मुंह की ओर बढ़ा और उसे अपनी नुकीली तीखी सुइयों से बंद कर दिया। आज सांप का कोई लंच नहीं होगा। बाद में स्कूल में मिस स्क्विरल हेड टीचर मिस्टर राउल को बता रही थी कि क्या हुआ था और कैसे सांप हांक की नुकीली सुइयों से डरकर भाग गया था। सांप के सरक जाने के बाद कक्षा जल्दी से स्कूल लौट आई थी और हर किसी ने अपने नए दोस्त हांक का शुक्रिया अदा किया। मटिल्डा ने उसे एक बड़ा गले लगाया और उससे उन शब्दों के लिए माफी मांगी जो उसने पहले कहे थे। हांक अजीब नहीं था, वह एक हीरो और उसका नया सबसे अच्छा दोस्त था। हांक, जो अभी भी बहुत सारे ध्यान का आदी नहीं था, गुलाबी हो गया और एक गेंद में सिमट गया।
क्योंकि उसके सभी नए दोस्तों ने उसकी जय जयकार की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।